डॉक्टर अजीत जी ने आग्रह किया है, आज जिस तिथि पर 18 जुलाई को हम सब लोग एकत्रित हैं, उस 18 जुलाई को हुआ क्या था बेसिकली, उसके विषय में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। 18 जुलाई 1857 को, उससे भी पहले की अगर थोड़ी सी बात करूं तो इस पूरे क्षेत्र में 8000 किसानों की सेना का संगठन बाबा शाहमल ने किया। उसके साथ शो सिंह जी ने पूरे इस 84 देश खाप के लोगों को इकट्ठा कर 8000 किसानों की सेना बनाई। आप कल्पना करके देखिए, 1857 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय देश की आबादी क्या रही। उस समय 8000 लोगों की सेना किस लिए इकट्ठा करना, मरने के लिए, देश के लिए बहुत मुश्किल काम था। आज भी अगर हम चाहें कि ऐसे 8000 लोग इकट्ठा कर लें तो मुझे लगता है हम 800 व्यक्ति भी इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये नेतृत्व था बाबा शाहमल का, जिन्होंने वो किसानों की सेना इकट्ठा की। और 17 जुलाई को, चूंकि इस पूरे क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त कर दिया था, 1857 की क्रांति में बाबा शाहमल ने तहसील पर आक्रमण किया, थाने पर आक्रमण किया। इसलिए किया क्योंकि तहसील और थाना दोनों ऐसे स्थान थे जो अंग्रेजों के अत्याचारों के प्रतीक थे। और वो इस क्षेत्र की जनता को, बागपत की जनता को, बड़ौद की जनता को ये बता देना चाहते थे कि अंग्रेज सत्ता समाप्त हो चुकी है। इसीलिए उस तहसील और उस थाने को समाप्त करना जरूरी था। उन्होंने उन दोनों जगह आग लगा दी और उस शोषण के प्रतीकों को समाप्त कर दिया। 17 जुलाई को अंग्रेजी सेना आती है, सबसे पहले बसोद पर आक्रमण करती है, क्योंकि उनको ये पता था कि बाबा शाहमल का जो हेडक्वार्टर है वो बसोद है। ये 1857 की क्रांति इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये इस देश की संस्कृति है और इस विदेश में हिंदू और मुसलमान दोनों की साझी शहादत और साझी विरासत रही है। बसोद उसका एग्जाम्पल है, बाबा शाहमल उसके एग्जाम्पल हैं। उन्होंने बसोद में अपना मुख्यालय बनाया। जैसे ही अंग्रेजी सेना की सूचना उन्हें मिली, उन्होंने वहां से अपना डेरा बड़का ये जंगल में लगा लिया। अंग्रेजी सेना से जो बसोद के निवासी हैं वो भिड़ गए और 180 लोग मारे गए। मैंने फिर कहता हूं कि 1857 में किसी गांव की आबादी क्या होगी, मुझे लगता है 200-250 से ज्यादा नहीं होगी, और 180 लोग मारे गए। तो बड़ी शहादत थी, पूरे गांव को मार दिया गया। उसके बाद अगले दिन 18 जुलाई को अंग्रेजी सेना शाहमल को ढूंढते हुए बड़का के जंगल तक पहुंचती है। वहां तोप से गोले चला दिए जाते हैं। जो हमारे किसान थे, 8000 किसान, वो आमने सामने की लड़ाई बाबा शाहमल की सेना की और अंग्रेजी सेना की होती है। उस आमने सामने की लड़ाई में एक अंग्रेज अफसर जिसका नाम था ए चुनौकी, वो बाबा शाहमल से लड़ता है। पहले बाबा शाहमल उस पर वार करते हैं, वो घायल हो जाता है। उसके साथ 2 सवार और थे, वो बाबा शाहमल के ऊपर आक्रमण करते हैं। बाबा शाहमल शहीद हो जाते हैं। यहीं तक अंग्रेजों को चैन नहीं आया। बाबा शाहमल शहीद हो गए, यहाँ तक भी उन्हें चैन नहीं आया। उसके बाद उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है और एक भाले में प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि उनका नेतृत्व समाप्त हो चुका है। और शायद वो ये नहीं जानते थे कि बाबा शाहमल एक व्यक्ति नहीं है, बाबा शाहमल एक आदमी नहीं है, इस क्षेत्र का हर व्यक्ति बाबा शाहमल है। और जब अंग्रेज यहाँ से वापस जा रहे थे तो उन्होंने लिखा है कि जब वो जा रहे थे तो उन्होंने जोहड़ी गांव में रात में जब उनकी सेना क्रॉस कर रही थी, मुझे लगता है कि अंग्रेज कहीं डरे तो यहीं डरे, उन्होंने लिखा कि जब वो यहाँ से जा रहे थे, उन्होंने कमांडर ने अपने सैनिकों से कहा कि अपने पैरों की भी आवाज मत करना। ये बाबा शाहमल का क्षेत्र है, उनकी शहादत जरूर हो गई है। अगर इस गांव के लोगों को पता चल गया कि यहाँ से अंग्रेजी सेना जा रही है तो हम जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। तो ऐसी इस क्षेत्र की भूमि को मैं एक बार पुनः नमन करता हूँ, जिनकी शहादत बहुत बड़ी है, जिनकी कुर्बानी बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि ऐसे आयोजनों की और आवश्यकता है, ऐसे आयोजनों की बहुत आवश्यकता है और इतिहास में इन सब चरित्र को जीवित रखने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।